ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। जो जर्नल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं, और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद। जो हमारे से खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद। वो भी मार्शल लॉ की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। अल्लाह ऐसी फरोज को आइन को हमारे एस्टेब्लिशमेंट दरखूर इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है, हम किस तरह दिफा करेंगे इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड भी खेल दिया। महमूद अचकज़ई, आप जानते हैं कि अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। महमूद अचकज़ई ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर शहबाज शरीफ और उसके हैंडलरों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया गया है। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो मुल्क को कैसे बचाएंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जब स्पीकर, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन ले, उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारे एस्टेब्लिशमेंट दरखूर इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है, हम किस तरह दिफा करेंगे इसका। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। अल्लाह ऐसी फरोज को। जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूं। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियां नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि एसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे, वरना अवाम की ताकत से चोंच देंगे चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जनरल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं,
और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद, जो हमारे से खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद, whoever he may be। जनाब स्पीकर, मैं 3 रेजोल्यूशन की तजवीज़ करता हूँ, 3 रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता हूँ। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्होंने आप और जर्नलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया। जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा, किसी के बाप की मीरास है। ये करेंगे वो वर्कर जो भी जिस पार्टी के हुए, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह बहा के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है। माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर। 3 रेजोल्यूशन। बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शल की मुखालिफत की, नौकरियों से गए। दूसरे मार्शल की मुखालिफत की, वो नौकरियों से गए। तीसरी मार्शल की मुखालिफत की, वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शलों का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलों की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर, दूसरा जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने आज तारीख रकम करते हुए पूरी पार्लियामेंट के सामने एक तजवीज़ पेश कर दी और कहा कि जिन जिन लोगों ने करप्शन की और जिन लोगों ने मार्शलों का साथ दिया है, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए और जिन जजों ने उसकी मुखालफत की है, उनको डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का हीरो डिक्लेयर किया जाए। ये ऐवान और ये पार्लियामेंट इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो।